हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग प्लैनेट। गुड मॉर्निंग यू ऑल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ही साथ ही। तो आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को और साथ ही लाइक कर दीजिए। और जो हमसे पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके इसलिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं अदर सोशल मीडिया चैनल्स पर, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो हमारा सेशन हम शुरू करते हैं और आप इस सेशन की रीच बढ़ा दीजिए और शेयर कर दीजिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अप्रूव डैश करोड़ कैपिटल एक्विजिशन फॉर इक्विपमेंट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उनके द्वारा कितने करोड़ कैपिटल एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट आर्म्ड फोर्सेस के लिए अप्रूव करे गए हैं। एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए 38,900। 38,900 अप्रूव करे गए हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, जो कि इक्विपमेंट आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए जाएंगे। तो हम इसके देख लेते हैं फैक्ट्स। लोकल यूनिट्स टू गेन बिग फ्रॉम 38,900 करोड़ डिफेंस परचेज। ये यहाँ क्या कह रहा है कि जो 38,900 अप्रूव किए गए हैं ना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, इसमें से बहुत बड़ा पार्ट है इंडिजीनियसली डेवलप करे जाएंगे, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट होंगे। The Defence Acquisition Council in its meeting has approved procurement proposal worth around 38,900 crore for various platform and equipment required by armed forces, focused on indigenous design and development. These approvals include acquisition worth ₹31,130 crore from Indian entities। समझिए ये यहाँ क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 38,900 रुपये अप्रूव करे हैं बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म से डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स प्रोक्यूर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जिसमें से 31,130 करोड़ है ना तो इंडिजीनियस एंटिटीज़ को ही ऑर्डर्स दिए जाएंगे। जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए इक्विपमेंट लिए जाएंगे ना इंडियन एंटिटीज़ के द्वारा ही लिए जाएंगे। जैसे कि अब लॉन्च भी किया गया है भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया। तो इन सबको मजबूत बनाने के लिए जो इंडिजिनियस कंपनियां हैं, उनसे एंटिटीज़ हैं, उनको ही ऑर्डर दिया जाएगा और उनसे ही एमओयू साइन करे जाएंगे इस बारे में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) has launched a mobile van dash to take non-COVID healthcare service to people's doorstep। हाल ही में जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके द्वारा एक मोबाइल वैन लॉन्च करी गई है। उसका नाम क्या रखा गया है, जो कि कोविड नॉन कोविड होंगे। अभी क्या है कि कोविड की पैंडमिक चल रही है, कोविड-19 पैंडमिक चल रही है, जिसकी वजह से जो नॉन कोविड हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वहाँ से ध्यान डाइवर्ट हो गया है। सारा जो अट्रैक्शन था सारा कोविड केसेस पर चला गया है। और फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उन सब के बारे में थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च करी गई है धन्वंतरी रथ। आंसर हमारा बन जाता है धन्वंतरी रथ। अच्छा, ये क्या है? ये है मोबाइल वैन्स चलाई जाएंगी, मोबाइल वैन्स चलाई जाएंगी और इनके द्वारा ये डोर स्टेप हेल्थ केयर की डिलीवरी करेंगी। और जो नॉन कोविड केसेस होंगे ना, जो कि हॉस्पिटल नहीं आ रहे, कई लोग बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं कि अब हम हॉस्पिटल जाएंगे तो कोविड केसेस। और वैसे भी कहा भी जा रहा है कि अगर माइनर डिजीज़ हो या फिर आप व्हाट्सएप पर या फ़ोन के थ्रू कंसल्ट कर सकते हो तो डॉक्टर को करिए। तो इसी वजह से ये वैन लॉन्च करी गई है, डोर स्टेप डिलीवरी जाकर देखिए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको सेंटर के द्वारा लॉन्च भी करा गया है। तो धन्वंतरी रथ हमारा आंसर बन जाता है। और धन्वंतरी जो है ना स्कीम आसाम के द्वारा लॉन्च करी गई थी, ये भी हेल्थ केयर से ही रिलेटेड है। हम देख लेते हैं इसके और फैक्ट्स।
AMC has launched Dhanvantri Rath. These vans have been visiting various areas and providing OPD services for non-COVID essential services and field medical consultation to people all over Ahmedabad city at their doorstep. Dhanvantri Rath स्टेशनड एट अहमदाबाद सिटी की हाईलाइट्स, ये अहमदाबाद सिटी में और अहमदाबाद सिटीजन्स को डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएगी। की हाईलाइट्स क्या है कि जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने डिप्लॉयड करे 120 धनवंतरी रथ अक्रॉस। धनवंतरी रथ कितनी वैन्स, मोबाइल वैन्स डिप्लॉय करी है 120। द धनवंतरी वैन्स हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड ओवर 4.27 लाख OPD कंसल्टेशन सो फार। अभी तक 4.27 लाख OPD कर चुके हैं। आई होप आपको इतना सब एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ चलते हैं। नेम दी रशियन प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ स्टैटिक फ्रेम करा है तो इसका मतलब है कि ये न्यूज़ में है, मैंने इसीलिए यहाँ स्टैटिक क्वेश्चन फ्रेम करा है। तो आपको आंसर बताना है रशियन प्रेसिडेंट कौन है, एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, व्लादिमीर पुतिन जो है रशियन प्रेसिडेंट है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन से भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये भी किसी न किसी कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुस्तिन जो हैं ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुस्तिन। आप इसको मिखाइल मिशुस्तिन की तरह भी शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। अच्छा, जोको विडोडो कौन है? जोको विडोडो जो हैं प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, और जिसकी कैपिटल हाल ही में बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट कालीमंतन में शिफ्ट कर दी गई है क्योंकि जो जकार्ता एक आइलैंड है वो तेजी से पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तेजी से डूबने वाला, पानी में जलमग्न होने वाला आइलैंड बन गया, तो ये अपनी कैपिटल यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए बोर्नियो आइलैंड में जो ईस्ट कालीमंतन है यहाँ इनकी कैपिटल होगी। और रियूवेन रिवलिन ये भी प्रेसिडेंट है एक कंट्री के, और ये प्रेसिडेंट है इजराइल के प्रेसिडेंट है। अच्छा, आप बताइए, रिसेंट में हमने डिस्कस करा था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो कि 5th टाइम कंसेक्यूटिवली इलेक्ट हुए थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। इतने सारे नोट्स आपको नोट करते हुए चलने हैं। ये भी रिसेंट का ही क्वेश्चन था। तो हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। अभी रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपसे पूछा क्योंकि रशिया में कराया गया है एक जनमत। जो जनमत कराया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वहाँ की जनता 70% से लगभग 80% जनता चाहती है, 80% जनता चाहती है, 79 पॉइंट समथिंग, कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ये 2036 तक यहाँ के प्रेसिडेंट बने रहें। तो हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। मॉस्को CNN प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ won a resounding victory in his bid to stay in power until the middle of the next decade as Russians voted overwhelmingly to endorse the country's political status quo। जैसा है अभी वैसा ही उनको चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत ही ओवरवेलमिंगली उन्होंने वोट दिया। और अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री रिजल्ट रशिया went to the polls Wednesday to cast ballots in a nationwide referendum on constitutional amendments. The votes paved the way for Putin, who has ruled for 2 decades, to remain president until 20 यानी 2 दशकों तक वो वहाँ पर रूल कर चुके हैं और अभी भी उन्हें 2036 तक चाहिए। वहाँ की जनता चाहती है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहे। अच्छा, रशिया की कैपिटल क्या है? और रशिया का नाम आया तो हम उसकी कैपिटल करेंसी डिस्कस करेंगे, मॉस्को। एंड करेंसी क्या है? करेंसी है रूबेल मॉस्को। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। रिसेंटली विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन HRD मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स फॉर अंडर फिट इंडिया कैंपेन। ये क्या है? प्रोग्राम लॉन्च करा गया स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अंडर फिट इंडिया कैंपेन। तो फिट इंडिया कैंपेन है जिसकी
ब्रांड क्या है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है फिट इंडिया की? शिल्पा अग्रवाल। शिल्पा अग्रवाल, ये सारे फैक्ट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आप नोट करते हुए चलेंगे। शिल्पा अग्रवाल फिट इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और यूनियन एचआरडी मिनिस्टर कौन है, ये आप टाइप करिए साथ के साथ कमेंट बॉक्स में। और स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है? और तब तक हम डिस्कस करते हैं आंसर। उनके द्वारा लॉन्च करा गया एक कैंपेन अंडर फिट इंडिया स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, वो क्या नाम रखा गया? एंड आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। फिट है तो हिट है इंडिया, फिट है तो हिट है इंडिया, ये कैंपेन लॉन्च करा गया है। और एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। आइए हम देख लेते हैं फैक्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार इज नाउ, ये वेबिनार किया गया है, ये फेसबुक के जरिए ट्विटर के जरिए वेबिनार करा गया और स्टूडेंट को मौका दिया गया है। इसके अंडर स्टूडेंट को चांस दिया गया कि वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो अब हम देख लेते हैं इसकी डिटेल्स, आपको क्लियर हो गया होगा। वेबिनार इज नाउ लाइव ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। स्टूडेंट कैन आस्क देयर क्वेश्चन फ्रॉम एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, एज वेल एज एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन PV Sindhu and Sunil Shetty. The webinar is now live. The webinar is now live. Now live Twitter on Twitter and Facebook. Watch the Fit India Moments webinar here. The webinar is attended by HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, किरण रिजिजू, PV सिंधु और सुनील छेत्री। इन सबके द्वारा ये वेबिनार अटेंड करा था और स्कूल स्टूडेंट्स इनसे आंसर क्वेश्चंस पूछ सकते थे, जिनका कि उनको इनके द्वारा आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट, और अभी तक भी आपने सेशन को शेयर और सब्सक्राइब लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेम द बैंक विच हैज़ अनाउंस्ड टू ऑफर जिप ड्राइव ऑन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर। अभी आप बैंक का नाम बताइए जिसने कि जिप ड्राइव एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन, तो एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन लॉन्च करा गया है अपने कस्टमर्स के लिए। ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया? ये लॉन्च करा गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया है जिप ड्राइव एंड ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन। HDFC बैंक के हम फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं बाकी सारे बैंक्स के MD एंड CEO। संजीव चड्डा जो हैं MD एंड CEO हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। यस बैंक के MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इसकी टैगलाइन है। ICICI बैंक के MD एंड CEO है संदीप बख्शी। हम है ना ख्याल, इसकी टैगलाइन है। और हम डिटेल में देख लेते हैं HDFC बैंक के फैक्ट्स। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन हैं दीपक एस पारेख और MD हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट, as per the RBI's recent data, India's external debt increased by what % in financial year 2020? RBI के द्वारा रिसेंट डेटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो कितने % से इंक्रीज हो गया है? और ये इंक्रीज हो गया है 2.8% से। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट जो है, इंडिया लोन ले रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग एंटिटीज से, तो डेप्ट बढ़ गया है कोविड-19 के चलते ही 2.8% से डेप्ट बढ़ गया है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेम द 13-year-old student of the British School New Delhi who has received the 2020 Dyna Award for her humanitarian work। आपको बताना है 13 साल की स्टूडेंट जो कि ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली में पढ़ता था, उसको डायना अवार्ड दिया गया उसका ह्यूमैनिटेरियन वर्क। अच्छा, ये ह्यूमैनिटेरियन जो है वर्क, ये मानवीयता का जो वर्क है उसके द्वारा करा गया। ये करा गया रैग पिकर्स के लिए, जो आप देखते होंगे कि स्ट्रीट्स में, साइड्स में जो भी लोग हैं अपना गार्बेज छोड़ देते हैं और उसमें पॉलीथीन वगैरह होती है, या फिर जो छोटे छोटे रैग पिकर्स यानी बच्चे होते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, वो ये उठाते हैं। इसके लिए इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वर्क करा और
इन्होंने एक ऐप बनाया जिससे कि रिसाइकल किया जा सके और इनका नाम बनता है और इसीलिए इन्हें डायना अवार्ड दिया गया। ऑप्शन सी बन जाता है हमारा आंसर, श्रेया ठकराल। श्रेया ठकराल को ये अवार्ड दिया गया डायना अवार्ड 2020। और एम नेत्रा हैं, हाल ही में हमने डिस्कस करा था, एम नेत्रा को एज गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करा गया था UN DAP। यहाँ इसका गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करा गया था क्योंकि इन्होंने भी अपनी जो एजुकेशन के लिए इनके फादर ने इनके लिए जो फंड जो है, जो भी पैसा है इकट्ठा करा था, उसको इन्होंने गरीब बच्चों के लिए कोविड-19 में दान दे दिया था। जो हर्षा बंगारी हैं, इनको रिसेंटली अपॉइंट करा गया डेप्यूटी MD ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एक्सिम बैंक का। और अनीता कोटवानी हाल ही में बनी है CEO ऑफ कैरेट इंडिया, CEO ऑफ कैरेट इंडिया। अच्छा, कैरेट इंडिया एक मीडिया कंपनी है कैरेट इंडिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। श्रेया ठकराल started advocating for a sustainable method of recycling after speaking to the underpaid and marginalized rubbish pickers in New Delhi। जो न्यू दिल्ली में रबिश पिकर्स थे ना, जो कचरा उठाते थे। And Freya Thakral, a 13-year-old student of British School, New Delhi, has been named among the recipient of 2020 Dyna Award, which recognizes young change maker across the world। और ये यंग मेकर बन गई हैं, जो कि इन्होंने जो वर्क करा, मानवीयता का जो इन्होंने वर्क करा, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करा, जो रैग पिकर्स के लिए, और इसी ने इनको रिकॉग्नाइज कराया वर्ल्ड में और 2020 का डायना अवार्ड दिया गया था। आपको समझ आया ये सारा कुछ फैक्ट्स? तो यस टाइप करिए। और ठकराल हैज़ बीन चोजन फॉर हर रिसाइकल ऐप, अ वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन टू कनेक्ट यूजर्स with waste handlers। The door-to-door pickup services helps in easy disposal of recyclable waste for those who may not have the means or time to travel to drop their waste। यानी कि जिनके पास कचरा फेंकने के लिए टाइम नहीं है या फेंकने हो, तो उन्होंने डोर टू डोर एक पिकअप सर्विस स्टार्ट करी, और जैसे कि ईजी वे में उनका जो डिस्पोजल लिया जा सके और उसे रिसाइकल किया जा सके, और जो भी ऐप करा, और फिर इसी से इनकी रैग पिकर्स की इन्होंने मदद करी। तो ये मानवीयता का जो इन्होंने काम करा था। ओके, आपको क्लियर हो तो यस टाइप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पढ़ चलते हैं। Who has become the overall winner of the 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? किसको हाल ही में बन गया ओवरऑल 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए, कृतिका पांडे को दिया गया है 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए इनको अवार्ड दिया गया, इनकी बुक थी, इसके लिए स्नेक टी एंड स्नैक्स के लिए अवार्ड दिया गया है। और मेरी जॉर्डन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? इनके द्वारा लिखी गई है द आर्ट ऑफ हर डीलिंग द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रम्प। और BDS चंद्रवदन जी के द्वारा लिखी गई है बुक द फियर ऑफ गॉड। और फैंक के द्वारा बुक लिखी गई है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। ये सारी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, Name the chairman of NHAI, National Highways Authority of India, whose tenure has been extended by 6 months। आपको बताना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन जिनका हाल ही में जो कार्यकाल है, टेन्योर है, 6 महीने से बढ़ा दिया गया, 6 मंथ से बढ़ा दिया गया। एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, सुखवीर सिंह संधू जी हैं, जो हैं चेयरमैन है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इनका कार्यकाल 6 महीने से बढ़ा दिया गया है। और रविंद्र सिंह ढिल्लन जो हैं ये हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन, हेड है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के।
और आर के चतुर्वेदी जी को सेक्रेटरी अभी अपॉइंट करा गया था, रीसेंट अपॉइंटमेंट है इन द पार्ट, वो जो है इनको सेक्रेटरी अपॉइंट करा गया था। जो डिपार्टमेंट है केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये किसके सेक्रेटरी बन गए, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं कि 15th कमांडर इन चीफ बन गए थे अंडमान निकोबार कमांड के, 15th कमांडर इन चीफ बन गए थे। नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट्स। सुखबीर सिंह संधू टुक चार्ज ऑफ द पोस्ट इन अक्टूबर, ये हैं सुखबीर सिंह संधू एंड चार्ज ऑफ द पोस्ट इन अक्टूबर 2019, इन्होंने अक्टूबर 2019 में पोस्ट का चार्ज दिया था और अभी इनका 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया था। सीनियर ब्यूरोक्रेट सुखबीर सिंह संधू वाज ऑन Thursday given 6 months extension till mid-January next year as the chairman of National Highways Authority of India. A personnel ministry order said Sandhu a 1988 बैच, ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ उत्तराखंड केडर, ये उत्तराखंड केडर से बिलोंग करते, टुक चार्ज ऑफ द पोस्ट इन अक्टूबर लास्ट ईयर अक्टूबर में बने थे और इस साल इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और ये जनवरी तक चेयरमैन बने रहेंगे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और ये 1988 बैच के उत्तराखंड केडर के IAS हैं। नेक्स्ट Recently, IIT कानपुर हैज़ डेवलप्ड अ वर्चुअल क्लासरूम एड, हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा आजकल कोविड-19 की वजह से वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन स्टडीज़ बढ़ गई हैं, तो इसी के लिए IIT कानपुर के द्वारा एक लॉन्च करा गया वर्चुअल क्लासरूम एड। तो इसका नाम क्या रखा गया, ऑप्शन सी बन जाता है मोबाइल मास्टर जी नाम रखा गया है। क्लासरूम एड डेवलप करा गया IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट रिसेंटली नेशनल अवार्डी सरोज खान पास्ट अवे, शी वॉज व्हाट, हाल ही में जो सरोज खान हैं उनका निधन हो गया। वे क्या थी, और वे बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर थी और ये मेरी फेवरेट कोरियोग्राफर भी थी बहुत, ये माधुरी दीक्षित जी की गुरु भी थी, तो ये कोरियोग्राफर थी माधुरी दीक्षित की, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में उनको उन्होंने डांस सिखाया है, तो ये थी कोरियोग्राफर और इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई हाल ही में ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से, और ऑप्शन सी बन जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम। रिसेंटली 17-day कैंपेन पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ हैज बीन लॉन्च टू कर्ब एयर पॉल्यूशन, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट यूटी, हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक 17 दिवसीय कैंपेन पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च करा गया है, तो ये कौन सी स्टेट या यूटी के द्वारा लॉन्च करा गया, एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, दिल्ली के द्वारा लॉन्च करा गया। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट जनरल जो LG हैं दिल्ली के वो हैं अनिल बेजाल हैं, और 5T प्लान भी लॉन्च करा गया था दिल्ली के द्वारा, और दिल्ली बन गया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बनाने वाला यूटी, और महाराष्ट्र के द्वारा भी प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लेटिना प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया था, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट, और मणिपुर का कुडोल इनिशिएटिव भी कोविड-19 के लिए टॉप 10 इनिशिएटिव में इंक्लूड किया गया था UN के द्वारा। और हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, द कैंपेन इज लॉन्च्ड विद एन एम टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग ग्रीन कवर इन द नेशनल कैपिटल, जिससे कि जो एरिया है ग्रीन कवर का बढ़ाया जाएगा, जिससे कि पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाएगा। अब इसके हम देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या हैं। इट हैज़ बीन प्लान्ड दैट ड्यूरिंग द कैंपेन इन 17 days 31 लाख ऑफ ट्री सैपलिंग्स, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, सैपलिंग्स होते हैं, वो 17 दिन में 31 लाख पौधे उगाए जाएंगे, विल बी प्लांटेड अंडर द कैंपेन। द कैंपेन विल बी लॉन्च्ड नियर ITO in National Highway 20 NH20. Out of the 31 lakh saplings, 20 lakh saplings will be of a big trees and the remaining 11 lakh saplings will be the shrubs that will be planted on both sides of the road, यानी कि रोड के दोनों ओर किनारों पर उगाए जाएंगे। अच्छा, एक और कैंपेन ये ऐसा ही यूपी का भी है जिसमें क्या है
कि रोड के दोनों किनारों से पेड़ उगाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर औषधीय पेड़ उगाए जाएंगे। ये भी कैंपेन यूपी का भी है, तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हुए चलिएगा, उसमें और इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च्ड बाय वूम। हाल ही में एक फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च करा गया। ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, और ये लॉन्च करा गया है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च करा है एलिमेंट्स। ऑप्शन सी बन जाता है हमारा आंसर। और ये सोशल मीडिया के जो भी जितने भी जैसे हैक वगैरह होते हैं उनसे सेव करेगा जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनको। ये देख लेते हैं हम इसके फैक्ट्स। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज लॉन्च्ड एलिमेंट्स, द फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया super app. More than 1,000 IT professional has jointly created it indigenously. Element has been developed with the aim to keep safe users privacy. यूजर्स की प्राइवेसी को सेव करने के एम के साथ ये डेवलप करा गया, राइट। और ये एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा लॉन्च करा गया है और इसका नाम है एलिमेंट। और ये सुपर सोशल मीडिया सुपर ऐप है और 1000 IT प्रोफेशनल के द्वारा बनाया गया और इसे इस एम के साथ करा गया कि यूजर्स की आईडी को सेफ रखा जा सके। तो ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, और क्लियर है तो आप यस टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ सेशन को शेयर करते हुए चलेंगे। और जो हमने लास्ट सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है पंकज त्रिपाठी। नेम द पर्सन हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी मॉल। बिहार का खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो पंकज त्रिपाठी को बना दिया गया है बिहार के खादी मॉल का। और बिहार के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार हैं और गवर्नर हैं फागू चौहान हैं। फागू चौहान ने बिहार के गवर्नर। और अ प्लांट ऑफ लव इनिशिएटिव भी बिहार में लॉन्च करा गया था, प्लांट ऑफ लव। और जो बिहार का बागलपुर है यहाँ पर फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल रिहेबिलिटेशन पार्क भी बनाया गया है। तो ये इतने सारे फैक्ट्स आप बिहार के नोट करते हुए चलिएगा। और आज के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया है। आपको क्या करना है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन आपको जून के पूरे मंथ के जो जितने भी हमने डेज डिस्कस करे हैं पूरे जून में वो आपको टाइप करने हैं। और अगर आप थीम टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे आपका ही बेनिफिट होगा, आपको लर्न हो जाएंगे सारे डेज। तो आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में सारे जून के डेज। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ये आप ही लोगों का सेशन है और आप ही सपोर्ट करेंगे इस सेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच को बढ़ाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।